नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कैलाश और आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मान लीजिए अगर हम किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं मोबाइल द्वारा और पैसा ट्रांसफ़र करते समय हमारा अकाउंट नंबर गलत हो जाए या फिर IFSC कोड गलत हो जाए तो क्या होगा, हमारा पैसा सही जगह पे पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, आपका अकाउंट नंबर गलत हो जाता है या फिर IFSC कोड गलत हो जाता है तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा पेटीएम का ऐप है हमने ओपन कर लिया है। अब हम किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं तो यहाँ पे हम चलेंगे टू बैंक के अकाउंट के ऑप्शन पे, यहाँ पे हम ओके करते हैं और यहाँ पे आएंगे इंटर बैंक एंड IFSC कोड। इस ऑप्शन पे हम ओके करते हैं। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड मांगा जा रहा है। चलिए यहाँ पे हम IFSC कोड पे ओके करेंगे और मान लेते हैं हमारा जो बैंक अकाउंट है वो है SBI बैंक। SBI बैंक पे हमने ओके कर दिया है। अब यहाँ पे आपका डायरेक्टली अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। अब मान लीजिए अकाउंट नंबर हमारा ये है, मान लेते हैं ये अकाउंट नंबर हमारा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारा एक अंक गलत हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, गलती से मान लेते हैं 4 हो गया, ठीक है। अब हम अगर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अकाउंट नंबर गलत है और SBI में किसी भी ब्रांच में ये अकाउंट नंबर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, आपका एक अंक गलत हो जाता है, मात्र एक अंक, किसी भी बैंक का है, किसी भी बैंक का एक अंक आपका गलत हो जाता है तो आपका जो पैसा है वो आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। हालांकि आपको ध्यान देना है, मात्र एक अंक अगर गलत होता है तो आपका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, वो पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप 2 अंक गलत कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 कर दिया और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे हमने गलती से 5 कर दिया, अगर अब हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो ये पैसा हमारा ट्रांसफ़र सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस भी अकाउंट में हम कर रहे हैं उस अकाउंट में नहीं होगा, लेकिन किसी दूसरे अकाउंट में पैसा हमारा चला जाएगा। तो अगर आप मोबाइल द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करते समय एक अंक गलत हो जाता है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो वापस आपके ही अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि वो आपका अकाउंट नंबर गलत हो जाता है। और अगर 2 अंक गलत हो गए, आपने 2 अंक गलत डाल दिया, तब आपका पैसा ट्रांसफ़र होने की 99% चांस है कि आपका पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, हम बात करते हैं IFSC कोड की। तो मान लीजिए हमारा ये SBI बैंक है, हमारा अकाउंट नंबर सही है और हम किसी दूसरे SBI ब्रांच का IFSC कोड हमने डाल के पैसा ट्रांसफ़र किया है, तब भी आपका जो पैसा है वो सक्सेसफुली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, सबसे सक्सेसफुली आपके अकाउंट में आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपका मान लीजिए SBI बैंक है तो आपने अकाउंट नंबर सही डाला है और उसके बाद में आपने IFSC कोड SBI ब्रांच का, किसी दूसरे ब्रांच का, कहीं भी ब्रांच का आपने IFSC कोड डाल दिया है और आपका अकाउंट नंबर सही है तो आपका पैसा जो है वो सक्सेसफुली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इस समय IFSC कोड की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है पैसा ट्रांसफ़र करते समय। फ़िलहाल आपको ध्यान देना है कि आपका अकाउंट नंबर सही होना चाहिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।